कौवी के घर पर एक हंडिया थी जिस पर गौरी को बहुत गर्व था। कालू, तुम मेरी हंडिया का ध्यान रखना, मैं नदी से पानी पीकर अभी आती हूँ। अरे पगली, इस काली कलूटी टूटी फूटी हंडिया को भला कौन चुराएगा? चुप कर काले कलूटे, तुझे जितना कहा है उतना कर। वैसे भी मेरे पास इस हंडिया के सिवा कुछ है भी तो नहीं। गौरी कौवी नदी पर जाती है, वहाँ चिड़िया बैठी हुई थी। रानो, तुम क्यों परेशान बैठी हुई हो? गौरी बहन, आज शाम को मेरी माँ आ रही है। मैंने सोचा था मैं मेरी माँ के लिए खिचड़ी बनाऊंगी, मगर मेरे पास दाना भी है, चावल भी है और दाल भी सब है, मगर मेरे पास खिचड़ी बनाने के लिए हंडिया नहीं है। हंडिया? इसमें क्या दिक्कत है चिड़िया, तुम मेरी हंडिया ले लो। मेरे पास हंडिया है, मगर मेरे पास ना दाना है, ना दाल है और ना चावल और ना ही घी, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। तुम ऐसा करना, मेरी हंडिया ले लेना और उसमें बना लो खिचड़ी, मगर आधी खिचड़ी मुझे देनी पड़ेगी। चिड़िया खुश हो जाती है और गौरी के साथ उसके घर जाती है। रानो, ये लो हंडिया और मेरे हिस्से की खिचड़ी मुझे दे जाना, भूल ना जाना चिड़िया। हाँ गौरी, मुझे याद है, मैं आपके हिस्से की खिचड़ी आपको दे दूंगी। अब मैं ये हंडिया ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाओ। चिड़िया गौरी कौवी की हंडिया अपने घर ले जाती है और उस हंडिया में अपनी माँ के लिए खिचड़ी बनाने लगती है। मम्मा मम्मा, नानो कब आएगी? जाओ, जाकर बड़े पेड़ पर बैठकर देखो नानो को। गुड़िया खुशी खुशी जाकर बड़े पेड़ पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया की नानो भी आ जाती है। नानो नानो, मैं यहाँ हूँ। अपनी नानो को साथ लेकर गुड़िया खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। माँ कैसी है आप और सफर कैसा गुजरा आपका? मैं ठीक हूँ और सफर भी ठीक था बेटी। माँ, आप ये खिचड़ी खाएं, मैंने अपने हाथों से बनाई है आपके लिए। फिर नानो अपनी पोटली खोलती है और एक सुंदर सी डोल गुड़िया को देती है। ये डोल बहुत सुंदर है नानो। और नानो एक स्टील की नई हंडिया निकालकर अपनी बेटी को देती है। बेटी, मैं ये हंडिया लाई हूँ आपके लिए। मुझे पता था आपके पास हंडिया नहीं है, इसलिए ये हंडिया मैंने आपके लिए खरीदी। माँ, एक माँ को अपनी बच्चों की जरूरतों के बारे में कितनी अच्छे से पता रहता है, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, परंतु माँ बाप के लिए वो बच्चे ही रहते हैं बेटी। फिर वो सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं। गुड़िया बेटा, आप नानो से बातें करो, मैं गौरी कौवी को उसकी हंडिया वापस करके आती हूँ। फिर थोड़ी खिचड़ी हंडिया में डालकर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। गौरी बहन, ये ले, मैं आपके लिए खिचड़ी ले आई हूँ। मैं अभी इसे निकाल लेती हूँ। फिर गौरी कौवी हंडिया से खिचड़ी निकाल लेती है। अच्छा गौरी, अब मैं जाती हूँ। रुको रानो, तुम ये हंडिया ले जाओ। तुम्हारी माँ जब तक है तब तक कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा तुम्हें। नहीं गौरी बहन, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरी माँ मेरे लिए एक स्टील की बड़ी हंडिया ले आई है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस चिड़िया की माँ ने तो हमारा सारा काम ही गड़बड़ कर दिया। कालू, ओए कालू, अब तुम खिचड़ी खा लो। फिर कालू और गौरी खिचड़ी खाते हैं। गौरी, अगर मैं चिड़िया की हंडिया चुरा कर नदी में फेंक दूं तो वो फिर से हमारे घर हंडिया लेने आएगी। ओए ओए, हमें फ्री में फिर से खिचड़ी मिलेगी। कालू मेरे पति, तुम तो बहुत तेज हो। फिर जैसे ही रात होती है, कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया की नई हंडिया चुरा लेता है और कालू कौवा सीधा नदी की तरफ जाता है और चिड़िया की हंडिया को नदी में गिरा देता है। अब तो आएगी, अब तो चिड़िया गौरी से हंडिया मांगने जरूर आएगी। सुबह हो जाती है और गुड़िया की नानो चली जाती है। मम्मा चिड़िया जब रसोई में देखती है तो वहाँ उसकी हंडिया नहीं थी। गुड़िया बेटी, यहाँ मैंने कल नई वाली हंडिया रखी थी, अब वो यहाँ नहीं है। मम्मा मम्मा, जो नानो लाई थी वो वाली हंडिया? हाँ गुड़िया बेटा। मम्मा, मुझे नहीं पता। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है।
कोई चोर मेरी माँ की लाई हुई हंडिया चुरा कर ले गया। बहुत जालिम है इस जंगल के पक्षी, घर से हंडिया तक चुरा लेते हैं। जब शाम को फिर से रानो चिड़िया को खाना बनाना होता है तो वो फिर से गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, जरा मुझे अपनी हंडिया तो दे दो। अरे मैं क्यों दे दूं, तुम्हारी माँ जो लाई थी वो कहाँ गई? गोरी, वो हंडिया तो कोई जालिम पक्षी चुरा कर ले गया। मैंने तो एक दिन भी उसमें खाना नहीं बनाया था। चिड़िया तुम चिंता ना करो, ये हंडिया भी तो तुम्हारी ही है। हाँ चिड़िया, बस अपना वादा याद रखना, जो भी खाना इस हंडिया में बनाओ उसका आधा मुझे दे जाना। फिर मम्मा चिड़िया वो हंडिया ले जाती है और खाना बनाती है। अभी खाना पूरा बना भी ना था कि गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, कितनी देर है अभी खाना बनने में? गोरी बहन, अभी तो खाना बना भी नहीं है और तुम लेने भी आ गई हो। मैं थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। और हाँ चिड़िया, खाना बनाकर मेरी हंडिया को अच्छे से धो देना। चिड़िया को गोरी कौवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो क्या करती, उसने गोरी कौवी की हंडिया जो ले रखी थी, इसलिए वो चुप रहती है। फिर खाना बन जाता है और गोरी कौवी खाना लेकर वहाँ से चली जाती है। पागल रानो ये नहीं जानती कि उसकी हंडिया हमने ही चुराई है। चुप चुप कर जाओ कालू, कोई दूसरा पक्षी सुन ना ले। मुफ्त में भोजन मिल रहा है, हम तो मजे करते हैं। अगले दिन रानो चिड़िया पहाड़ों की तरफ जा रही थी कि एक बूढ़ी कबूतर खाना बना रही थी। फिर रानो चिड़िया उसके पास जाती है। माँ जी, आपने ये हंडिया कहाँ से ली है? नहीं चिड़िया बेटी, ये हंडिया नहीं है, ये तो नारियल का खोल है। मैं तो शुरू से ही इसी में ही खाना बनाती हूँ। ये तरीका मुझे मेरी माँ ने बताया था। ये सुनकर रानो चिड़िया हैरान रह जाती है। क्या नारियल के खोल में भी खाना पक जाता है माँ जी? और तो क्या, तुम खुद देख लो बेटी, ये पक रहा खाना। इसका मतलब मैं भी नारियल के खोल में ही खाना बना लूंगी। खुशी सी चिड़िया वहाँ से आ जाती है। वो रास्ते से नारियल के 2 खोल ले लेती है और घर जाकर नारियल के खोल में खाना बनाती है और खाना बन जाता है। मम्मा, ये तरीका तो कामयाब हुआ। अब हमें गोरी आंटी को आधा खाना भी नहीं देना पड़ेगा। तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, आज का खाना कब बनेगा? गोरी बहन, मुझे तो ये हंडिया मिल गई, मगर अफसोस अब तुम्हें मुफ्त में खाना नहीं मिलेगा। लो, उठाओ अपनी हंडिया और भागो यहाँ से। मैं नारियल के खोल में खाना बना रही हूँ। क्या नारियल के खोल में खाना? ये तो मैंने पहली बार देखा है। अब जाओ और जाकर अपनी हंडिया में दाल चावल और दाना डालकर बनाओ। फिर गोरी निराश होकर अपनी हंडिया लेकर वहाँ से चली जाती है। प्लीज इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।